सो हाय गाइस, अभय हियर। तो आज के इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग 2025 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको 0% पता है इस काउंसलिंग के बारे में, तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि वीडियो के एंड में आपको 100% नॉलेज इस काउंसलिंग के बारे में हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि जैक दिल्ली काउंसलिंग क्या होती है, कौन से बच्चे इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, राउंड 1 से राउंड 5 तक कैसे काउंसलिंग चलती है, इंटरनल ब्रांच अपग्रेड क्या है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग क्या होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है जैक दिल्ली में, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या होती है, कितनी होती है, इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग क्या होती है, जैक दिल्ली में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो दिल्ली एनसीटी के चाहिए। जो बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं और उनका स्टेट कुछ और है, क्लास 12 दिल्ली से किया है, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो उन्हें दिल्ली एनसीटी का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है या नहीं है। एंड जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा होता है वो क्या होता है, फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन क्या होते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लगभग 20-22 पेज का ये स्लाइड है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में देने वाला हूं। जो बच्चे चैनल पे नहीं है उनका कुछ काम नहीं है, उन्हें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लेना है ताकि इस तरह की वीडियो जो जैक दिल्ली से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं कि जैक दिल्ली काउंसलिंग क्या है। तो जैक दिल्ली का फुल फॉर्म है ज्वाइंट एडमिशन कमेटी दिल्ली। ये बेसिकली दिल्ली के अंदर जो 5 इंजीनियरिंग कॉलेज है स्टेट लेवल के, जिसमें DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, IGDTUW एंड DSU हैं, ये कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। इस काउंसलिंग में 85% सीट दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए एंड 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। दिल्ली रीजन से मतलब ये है कि अगर आपने क्लास 12 दिल्ली से किया है तो आप दिल्ली रीजन वाले बच्चों में कंसीडर किए जाएंगे, भले ही आपका जो स्टेट हो, डोमिसाइल हो, वो किसी अदर स्टेट में हो। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूं, अगर मैंने क्लास 12 दिल्ली से किया है तो जैक दिल्ली 2025 काउंसलिंग में मैं दिल्ली रीजन में कंसीडर किया जाऊंगा। और आउटसाइड दिल्ली का मतलब यह है कि क्लास 12 दिल्ली के बाहर से किया है, भले मैं दिल्ली में रहता हूं लेकिन क्लास 12 मैंने कहीं से और से किया है तो मैं आउटसाइड दिल्ली में ही माना जाऊंगा। अब यहाँ पे जो दिल्ली NCR का रीजन है उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, वहां जो स्कूल इस्टेब्लिश्ड है, वो बच्चे जैक दिल्ली में होम स्टेट कोटा में कंसीडर नहीं किए जाते। ओनली जो दिल्ली NCT है वहां के बच्चे ही कंसीडर किए जाते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट jakdelhi.admission.nic.in है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे जैक दिल्ली काउंसलिंग 2025 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्लास 12 में कितने परसेंटेज का क्राइटेरिया है। तो जो बच्चे JEE 2025 का एग्जाम दिए हैं वो सभी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों को DTU, NSUT, IGDTUW और DSU में एडमिशन लेना है, उनके क्लास 12 में बेस्ट 5 सब्जेक्ट में 60% अगर जनरल EWS से है, OBC या डिफेंस कोटा तो 55%, SC ST PWD से तो 50% होना चाहिए क्लास 12 के अंदर। अगर IIIT दिल्ली में एडमिशन लेना है तो जनरल EWS के लिए 70%, OBC और डिफेंस के लिए 65%, SC ST और PWD में है तो 60% होना ही चाहिए। अब यहाँ पे DTU, NSUT, IGDTUW और DSU के लिए क्लास 12 में PCM के साथ इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो कोर सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, लेकिन होना कंपलसरी है। और अगर IIIT दिल्ली में लेना है तो एक स्पेशल कंडीशन ये है कि क्लास 12 में 70% तो आपके होने ही चाहिए बेस्ट 5 सब्जेक्ट में, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। साथ ही साथ 70% या उससे अधिक मार्क्स मैथमेटिक्स में होना कंपलसरी है, तभी आप IIIT दिल्ली के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे सिंपल ये मेंशन किया गया है कि अगर इतने परसेंटेज आपके होंगे तभी आप जैक 2025 का रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको बता दिया जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। अब काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी भैया, तो काउंसलिंग जैक दिल्ली का जो होगा वो JEE 2025 के रिजल्ट के बाद होगा। रिजल्ट आना है 17 अप्रैल को, फाइनल रिजल्ट, और जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो 20 से 25 मई के बीच स्टार्ट हो जाएगी। टेंटेटिव डेट्स मैं आपको बता रहा हूं। अब काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है भैया, तो काउंसलिंग प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है कि काउंसलिंग राउंड 1 से राउंड 5 तक होती है, एंड जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो राउंड 1 में ही स्टार्ट होता है। राउंड 1 के बाद आपको चॉइस ना एडिट करने को मिलेगा, ना ही न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड होंगी।
तो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, इसके बाद राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5 ऐसे काउंसलिंग होगी। इसके बाद फिर इंटरनल ब्रांच चेंज होगा और इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद जो सीट्स बच जाएंगी उनके लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगी। इसमें भी न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? जैक दिल्ली की जो वेबसाइट है उसमें जब आप जाएंगे, जब न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे तो उसमें सिंपल एक बटन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करेंगे, जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैंडिडेट नेम डालेंगे, तो ऑटोमेटिक डिटेल जो जेईई मेन का सर्वर है उससे ले लेगा और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी बोलेगा डालने के लिए, मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा, वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। इसके बाद फिर आपसे बोलेगा कि नया पासवर्ड क्रिएट करिए, पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीट फिलअप करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे आपको क्लास 10th एंड क्लास 12th का मार्कशीट बोला जाएगा, कैटेगरी और सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, कैंसिल्ड चेक आपको अपलोड करना पड़ेगा जो कि अपना या अपने पेरेंट्स का होना चाहिए, और अगर बोनस पॉइंट के लिए IIIT दिल्ली में एलिजिबल है तो बोनस पॉइंट्स के सर्टिफिकेट भी अपलोड करने पड़ेंगे, अगर नहीं एलिजिबल है तो नहीं अपलोड करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है 1500 रुपीज वो आपको पे करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है तो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो चॉइस फिलिंग जब आप करने जाएंगे तो चॉइस फिलिंग में आपको लास्ट 2 ईयर का जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग अपने रैंक के अकॉर्डिंग एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेटअप कर लीजिए और उसे टॉप टू बॉटम फिलअप कर दीजिए। जो बेहतर कॉलेज है उन्हें टॉप में फिलअप कर दीजिए, ऐसे करके नीचे आते जाइए। तो आपने चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक हुई। इसके बाद राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया। अब राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट का जब रिजल्ट आया उसमें मान लो मुझे कोई सीट नहीं मिली तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। अगर राउंड 1 में मुझे सीट मिल गई है तो मुझे सबसे पहले सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। इसके बाद ऑनलाइन मुझे सीट एक्सेप्टेंस फीस जो कि 95,000 रुपीज है वो पे करनी होगी। सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करने के बाद मुझे जो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग है, फिजिकल रिपोर्टिंग जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा बिलिंग सबमिट करने का, फ्रीज या फ्लोट। मान लो कि मुझे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई और मुझे डीटीयू के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल गई थी, मैंने इसको चॉइस नंबर 14 में फिलअप किया था। इसके ऊपर मैंने काफी अच्छी ब्रांचेस CS IT वगैरह सब फिल कर रखा है, डीटीयू NSUT की, IIIT दिल्ली की। तो मुझे चॉइस नंबर 14 अलॉट हुआ था, तो वहां पे मैं जाऊंगा, वेरिफिकेशन करवाऊंगा डॉक्यूमेंट्स का। अगर राउंड 1 में वेरिफिकेशन फेल हुआ आप सीधे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, 2nd, 3rd, 4th, 5th राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे, स्पेशल स्पॉट राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाओगे, लास्ट वाले राउंड में, स्पॉट राउंड में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया तो मैंने फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। राउंड 1 में मुझे डीटीयू के अंदर इलेक्ट्रिकल मिला, ठीक है। इसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट राउंड का वेट करना है, ठीक है ना। फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो मुझे सीट मिली है राउंड 1 में इलेक्ट्रिकल, उसे मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो बिल्कुल मैं इसे तो चूज करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी मन की सीट नहीं मिली, मैंने फ्लोट चूज किया है। इसका कारण यह है कि जो सीट मिली उसे एक्सेप्ट करता हूं, नेक्स्ट राउंड में अगर कुछ अपग्रेड के लिए पॉसिबिलिटी होती है तो मैं अपग्रेड के लिए कंसीडर करना चाहता हूं, अपग्रेड के लिए मैं जाना चाहता हूं। और इस बात का भी ध्यान रखना कि सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर आप पे नहीं कर पाते हो, यहां पे नोट में लिखा हुआ है, मान लो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सीट मिल जाती है फिर उन्हें नहीं पता होता कि क्या करें, सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं जमा करते तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आप नेक्स्ट राउंड में कंसीडर नहीं किए जाओगे। अब यहां पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना कि जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो दिल्ली एनसीटी के होने चाहिए। अगर आप दिल्ली में रहते हो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो दिल्ली एनसीटी का ही वैलिड होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो मान लो और आप जो है तो मध्य प्रदेश से हो, यूपी से हो, आपने क्लास 12th दिल्ली से किया है, ओबीसी कैटेगरी आपकी मध्य प्रदेश या यूपी में लग रही है या सेंट्रल में लग रही है, तो आपको अगर दिल्ली में भी ओबीसी कैटेगरी में ही आना है तो आपको दिल्ली एनसीटी का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तभी आप माने जाओगे, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी की तरह काउंसलिंग कर पाओगे। तो उन बच्चों को प्रॉब्लम आता है जो अदर स्टेट से हैं और दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली से हैं दिल्ली में रहते हैं उनको दिक्कत नहीं आती। तो ओबीसी के लिए एनसीटी सर्टिफिकेट ही मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे बहुत कंफ्यूजन होता है, इसमें गलती बहुत करते हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो यहाँ पे आपको क्लास 10th का मार्कशीट लेके जाना है, क्लास 12th का मार्कशीट लेके जाना है। अगर बोनस पॉइंट के लिए एलिजिबल है तो ओलंपियाड वगैरह का, तो आप यहाँ पे IIIT दिल्ली के बोनस पॉइंट के सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। इसके बाद रिजर्व कैटेगरी में है या सब कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद फिर 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी पड़ेंगी। इसके बाद फिर यहाँ पे
जो प्रिंट आउट है वो एडमिट कार्ड का और जेईई के स्कोर कार्ड का लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट जैक दिल्ली की वेबसाइट पे है वो लेके जाना पड़ेगा। सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना पड़ेगा। सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट की रिसिप्ट लेके जानी पड़ेगी जो 95,000 आपने ऑनलाइन पे की है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो प्रिंट आउट है चॉइस फिलिंग का वो आपको लेके जाना है। और इसके बाद फिर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया था आप लोगों ने वो फॉर्म भी पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के आपको लेके जाना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा किए थे ना उसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा लेना और उसको लेके जाना। ठीक, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लेके जाने पड़ेंगे। 2 टाइम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, पहला लगेगा जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करोगे, दूसरा आपका जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, और तीसरी बार डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब आपका फाइनल एडमिशन होगा। ठीक है ना, वहां पे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट्स की। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार में आपका रिपोर्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जैक दिल्ली में जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है। बेसिकली सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का जो कट ऑफ होता है वो काफी कम होता है। इसके लिए आपको एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना होता है जो कि 20 रुपीज के स्टाम्प में होना चाहिए। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई सिबलिंग नहीं है, सिंगल गर्ल बस है, उसके अलावा ना तो कोई ब्रदर है ना तो कोई सिस्टर है, तो उसके लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा अप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं कि इंटरनल ब्रांच स्लाइड राउंड क्या होता है जैक दिल्ली में। तो देखो, राउंड 1 से राउंड 5 तक काउंसलिंग हुई। इसके बाद जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है वो सभी बच्चे इंटरनल ब्रांच स्लाइड के लिए एलिजिबल होंगे और उन सभी बच्चों के लिए एक इंटरनल राउंड काउंसलिंग होगी। जैसे मान लो मुझे एनएसयूटी मिला हुआ है, अब एनएसयूटी का मुझे ईस्ट कैंपस मिला हुआ है, मुझे मेन कैंपस चाहिए, तो मैं इंटरनल ब्रांच स्लाइड राउंड में पार्टिसिपेट करके और वहां पे जो मेन कैंपस है एनएसयूटी का वो ग्रैब कर सकता हूं। तो ये इंटरनल ब्रांच से राउंड जो होता है वो काफी लो रैंक पे चला जाता है और उसमें बच्चों को काफी बेहतर बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग क्या होती है। तो देखो, जब इंटरनल ब्रांचिंग राउंड तक काउंसलिंग खत्म हो जाती है जैक दिल्ली में, इसके बाद स्पॉट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होती है। जो सीटें वैकेंट बच जाती हैं, जो लोअर ब्रांचेस होते हैं उसमें मोस्टली सीटें वैकेंट हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपर ब्रांचेस से भी, जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह से भी बच्चे सीट जो है तो विड्रॉ कर लेते हैं, इंटरनल ब्रांचेस तक का वेट करते हैं, नहीं अपग्रेड होता मन का तो सीट को कैंसिल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्पॉट राउंड में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो स्पॉट राउंड में जिन बच्चों की वैकेंसी जो क्रिएट हो गई है उसके लिए जो काउंसलिंग होती है वो कॉलेज में फिजिकली होती है, ऑफलाइन होती है। इसमें आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा और स्पॉट राउंड में सभी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको 2,29,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके जाना पड़ेगा। और इस बात का ध्यान रखना, जो बच्चे ऐसे थे जिनकी राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 या राउंड 4 में सीट मिली, उनकी सीट वेरिफिकेशन के कारण कैंसिल हो गई या उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं जमा की उसके कारण कैंसिल हो गई, तो वो सभी बच्चों की सीट जो कैंसिल हुई थी वो अब जनरल कैटेगरी की तरह स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रैंक अच्छी होती है और वो ओबीसी कैटेगरी के चक्कर में, कैटेगरी का बेनिफिट लेने के चक्कर में अपनी सीट कैंसिल करवा बैठते हैं और इसके बाद फिर वो स्पॉट राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, जिससे कि क्योंकि स्पॉट राउंड में बहुत ऊपर वाली सीट्स नहीं बचती हैं, लोअर सीट ही बचती हैं। तो आप, अगर आपका ओबीसी वैलिड नहीं है तो आप एक काम करो, जर्नल से ही पार्टिसिपेट करो, क्योंकि लास्ट में सीट नहीं बचती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्पॉट राउंड में सिर्फ लोअर ब्रांचेस में ही सीट्स बचती हैं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल में बच जाती हैं या फिर एनएसयूटी के ईस्ट और वेस्ट कैंपस में बच जाती हैं, जहां पे उतना एडमिशन लेना बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं। मेन कैंपस के अंदर इलेक्ट्रिकल से ऊपर सीट बहुत रेयर है कि बच जाए स्पॉट राउंड के लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी रैंक काफी लो है, जिनकी रैंक 1.5 लाख है, 2 लाख है, उन्हें चाहिए एडमिशन। तो यहाँ पे फिर बायोटेक वगैरह आप लो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स लो, प्रोडक्शन लो, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लो, ऐसी सीट्स काफी रहती है, सिविल लो। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जैक दिल्ली काउंसलिंग 2025 के बारे में। जिन बच्चों को अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जो बच्चे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती तो मिनिमम 10 दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। एंड मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ, दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।